हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड साल्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आई है क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, शॉर्टेज ऑफ टाइम था और दूसरे लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे थे। सो आई एम रियली सॉरी। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ओके, तो पहला सवाल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन पीएच एंड पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन आल्सो शो दैट पीएच प्लस का पीओएच इज इक्वल टू 14। डिफाइन पीएच एंड पीओएच क्या होती है बेसिकली। पीएच हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। ठीक है, आपके पास अगर मैं बुक में देखूं पीएच एंड पीओएच की क्या है, तो पीएच की अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ तो आप कह सकते हैं पीएच इज मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और बुक वाला लिखे तो अच्छा है। पीएच इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड पीओएच इज द नेगेटिव लोगारिथम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ये डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक लिखें। ओके, ये क्वाइट गुड। यहाँ से लेकर ये पूरा कवर, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है इसको पूरा लिख दें इसकी जगह। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इट्स गुड। देन इसके बाद आपने क्या करना है, देन आपको करना है आल्सो शो डेट पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ठीक है, ओके, डिफाइन पीएच एंड पीओएच। ओके, ठीक। तो इसके बाद आपने क्या है कि इसके बाद आपके पास पीएच इज इक्वल टू पीएच की आपने ये लिखनी है, ये वैल्यू है पीएच इज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू जे। देन इसके बाद क्या कह रहा है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये कैसे आएगा आंसर। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, अल्दो यहाँ से ये आपने पूरा लिखना है, यहाँ तक ये पूरा लिख लेना है आपने। ठीक है, ये इतना यहाँ तक आपने लिख लिया। पहले सवाल का जवाब आपका बन गया, जस्ट सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NH4Cl is acidic and Na2CO3 is alkaline। ओके, एक्वा सॉल्यूशन क्यों होता है इसका, एसिडिक और इसका अल्कलाइन होता है। इन वाटर NH4Cl डिसोसिएट्स इनटू NH+4। ठीक है, NH प्लस का जो है आपके पास 4 में डिसोसिएट हो जाता है आयन, एंड Cl आयन्स वाइल Na2CO4 डिसोसिएट्स इनटू Na प्लस एंड CO3 माइनस कार्बोनेट आयन्स। ठीक है, ये डिसोसिएट क्या होता है, वाटर के अंदर हो जाता है इस हिसाब से। दी अमोनियम आयन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, अमोनिया के जो आयन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं NH+4। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। विच इज लेस स्टेबल स्टेट देन समथिंग अनचार्ज, वो अनस्टेबल। टू बिकम मोर स्टेबल इट गिव अवे H+ आयन्स और द कार्बोनेट आयन ऑन द अदर हैंड एक्ट एज ए बेस एज इट एक्सेप्ट 2 H+ आयन्स, डेट्स वाई इट इज अल्कलाइन इन नेचर। तो बेसिकली हर चीज़ होती है रिलेटिव, काम हो रहा होता है रिलेटिव। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक बेस को भी अपने ऊपर बेस बना लेगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, वो वीक एसिड को बेस बना सकता है। हर चीज़ रिलेटिव होती है। दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, आपस में मारा मारी कर रहे हैं, जो कमज़ोर होगा वो ही हारेगा, वो ही अपनी जो है पैसे ले लेगा। ठीक है, या कोई चीज़ दे देगा। ठीक, कमज़ोर होगा उसके ऊपर ही दावा चल सकता है। ठीक है, हर चीज़ रिलेटिव होती है, तो यहाँ पर रिलेटिव केस हुआ है। ओके, देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन कॉन्जुगेट बेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। आपने कॉन्जुगेट बेस बनाना है कि आपके पास कोई भी H2SO4 है, H2S, तो उसमें कॉन्जुगेट क्या होगा। ठीक है, ये आपके पास कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट याद है ब्रंस्टेड लोरी एसिड के अंदर। ठीक है, H2 पे आपने अगर कॉन्जुगेट एसिड लेना है NH+4 एंड आपके पास NH3 आ गया, H2SO4 देन HSO4। ठीक है, H2S एंड HS SeOH SeOO माइनस नेगेटिव। तो ये आपके पास आंसर आ गया इनका। वाट इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होती है कि वाटर की खुद की प्रॉपर्टी होती है आयोनाइज होने की। 10 लाख में से 10 मिलियन आउट ऑफ 1 एक मालिक्यूल होता है, वो क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये आप पढ़े हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन मीन्स दैट वाटर मॉलिक्यूल डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन टू फॉर्म H3O+ एंड OH आयंस। दी फार्मर हाइड्रोनियम, दी फार्म्ड आर नहीं आएगा, यहाँ पर डी आएगा। दी फार्म्ड हाइड्रोनियम आयन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, द लेटर हाइड्रोनियम आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। द when hydrogen came together they form a water
यहाँ पर लेटर नहीं है, द अदर हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पर अदर आएगा, ठीक है। व्हेन दे केम टुगेदर दे फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल आयन कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस कंपैरेटिवली लेस इन द वाटर। तो बेसिकली 10 मिलियन मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल, तो वो एक क्विक प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये बातें लेक्चर में करने की है, तो लेक्चर में लुत्फ अंदोज होंगे इससे, ठीक है, डिस्कशन से। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी रिटन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे होगा K इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस, ठीक है, नीचे लिखा H2O अपॉन H2O, तो K H2O के ऊपर ये आपके पास बन गई वाटर कांस्टेंट। KW इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस 825 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। द वैल्यू ऑफ KW इज 1 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 14। दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ KW के आपके पास कांस्टेंट होता है वाटर का। शोज डेट सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर अकर एट टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, कम हद तक होती है। द वैल्यू इन प्योर वाटर अकर्स टू अ स्मॉल एक्सटेंट, प्योर वाटर के अंदर क्या 1 इंटू 10 की पावर नेगेटिव का 7 मिलियन, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल पे एक होती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ KW वेरीज विद टेम्परेचर एंड राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ KW। तो टेम्परेचर क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ सकती हैं, एटम्स की मोशंस बढ़ सकती हैं, तो वहाँ पर सेल्फ आयोनाइजेशन का खदशा बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना लाजमी है। राइट इक्वेशन एंड इंडिकेट द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स आपने लिखने हैं, इसके क्या हैं? CH3COH एसिडिक एसिड एंड बेस आपके पास ये NH प्लस 4 प्लस CH3CO, तो आपके पास कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा इसका, आपके पास क्या आपने लिखना है इसका, ये एसिड है, ये बेस करेगा, तो ये कॉन्जुगेट एसिड वाला काम करेगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। HCl प्लस H2O H3O प्लस कॉन्जुगेट एसिड एंड Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, ये आपके पास काम करेगा। जस्ट एंड जस्ट सिंपल है, सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।